स्वागत है दोस्तों और छात्रों। आज का वीडियो का जो मुख्य पर्पज है, उद्देश्य है, 10th क्लास बिहार बोर्ड विद्यार्थियों के लिए गोधरी जो आपका बुक है उसके जितने भी चैप्टर हैं, उनके ऑथर हैं और उनके जितने भी विद्या कौन विद्या है, जन्म मृत्यु, ये सभी हम मेंशन करने वाले हैं। और ये वीडियो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए एक एक चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं। तो आपका जानते हैं कि गद्य खंड जो है आपका, ठीक है ना, गद्य खंड पाठ का नाम याद रखना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ है आपका, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये विद्या क्या है? तो विद्या रखना निबंध, जिसको ऐसे बोलते हैं, निबंध है, ठीक है ना। जन्म दोस्तों, जन्म इनका कब हुआ था? तो याद रखना 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और निधन इनका कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 को, ठीक है ना। जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था इनका जन्म स्थान? तो यहाँ महू एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है ना, जो कि भारत के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये किनके, इनकी माता के नाम क्या थी? तो भीमाबाई थी, ठीक है ना, पिता का नाम, ठीक है। इससे यही क्वेश्चन है कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। दोस्तों ये आपका दूसरा चैप्टर है, विष के दांत, ठीक है ना, जिसके लेखक है, विष के दांत के लेखक है बाबू नलिन बिलोचन शर्मा जी। इनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। एक कहानी है, ये विद्या पूछेगा तो क्या है? तो विद्या रखना छोटे, कहानी है। जन्म याद रखना 18 फरवरी 1916 को हुआ था। शताब्दी पूछे तो 20वीं शताब्दी, ठीक है, याद रखना 20वीं शताब्दी। निधन 12 सितंबर 1961 को, ज्यादा दिन नहीं जिए, ठीक है ना। और जन्म स्थान था पटना के बदरघाट में दोस्त इनका मृत्यु हो चुका था। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, तीसरा चैप्टर गद्यखंड का, भारत से हम क्या सीखते हैं। भारत से हम क्या सीखते हैं, देखिए ये भारत से हम क्या सीखते हैं, मैक्स मुलर जी ने इस चैप्टर को लिख दिया कि भारत से हम क्या सीखते हैं। देखो भारत एक ऐसा देश, और ये क्या है, तो एक भाषण में ये चैप्टर को विश्लेषण किए थे। जन्म याद रखना 6 दिसंबर 1823 को इनका जन्म हुआ था, 1823 को, ठीक है ना। मृत्यु याद रखना 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, जो कि जर्मनी एक देश है जो कि यूरोप महादेश में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म स्थान है, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्त, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये साइंटिफिक रीजन है। और जिसके लेखक है बाबू, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिसके लेखक है। और ये विद्या कौन है? तो ये ललित निबंध है। ललित निबंध में ललित निबंध में डिफरेंस है, ठीक है ना। जन्म याद रखना 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1907 में इनका जन्म हुआ था इनका, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और ये देखो इनका मृत्यु हुआ था 1979 में, ठीक है ना। ये बलिया उत्तर प्रदेश में, जो कि छपरा के बगल में बलिया है, वहीं पर उत्तर प्रदेश बलिया, तो इसे नाम विख्यात है, वीरों की धरती उत्तर प्रदेश बलिया, जहां पर मंगल पांडे का जन्म हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ठीक है, याद रखना जन्म स्थान बलिया। नेक्स्ट चैप्टर है 5वां चैप्टर है जी, अध्याय 5 है, जिस पाठ का नाम है बाबू गद्यखंड का 5वां चैप्टर है नगरी लिपि। ये आपका पाठ है, ठीक है ना, जिसके लेखक और जिसके ऑथर बोलोगे गुनाकर मुल्ले जी हैं। और ये निबंध है, ये विद्या निबंध है। जिस तरह हम लोग नाखून के ऊपर तो ललित निबंध था, इसी तरह ये निबंध है। और इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु जिसको डेथ बोलते हैं 2009 में हुआ था। ये महाराष्ट्र के अमरावती जो अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अमरावती जिला में हुआ था, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई हो, जो कि तुम ये प्रचलित है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कट गया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका 6ठा चैप्टर, बहुत लाजवाब, जिसको बहादुर के नाम से जानते हैं। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है बहादुर। बहुत अच्छा कहानी है, जिसके लेखक है बाबू बहादुर। पाठ का लेखक छोटे अमरकांत जी हैं, जो कि विद्या क्या है छोटे, तो कहानी है। और इनका जन्म लिखना 1925 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1925 ईस्वी जन्म हुआ था बाबू। और निधन देखना, निधन यानी मृत्यु 2014 में हुआ था, ठीक है ना। जन्म स्थान वही नगरा बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया जो जिला प्रसिद्ध है, ठीक है ना, मंगल पांडे का जिला है, उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है ना। 7 चैप्टर है दोस्त गद्यखंड का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी।
परंपरा का मूल्यांकन के लेखक हैं बाबू राम विलास शर्मा, ठीक है ना। निधन क्या है, तो निबंध है, निबंध। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को, याद रखना 10 अक्टूबर 1912 को जन्म याद रखना। और निधन देखना, मृत्यु याद रखना, मृत्यु 30 मई 2000 को मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, उन्नावा यूपी, जो कि उत्तर प्रदेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपका 8वां चैप्टर है दोस्त, ये 8वां चैप्टर है आपका, जो कि जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ, ठीक है ना। जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी इनके लेखक हैं, तो याद रखना पंडित बिरजू महाराज जी। और ये क्या है, ये तो साक्षात्कार है, मतलब लिटरेचर से लिया गया, लिटरेचर को हिंदी साक्षात्कार बोलते हैं। और इनका जन्म देखिए 1938 में हुआ था, मृत्यु अभी हो सकता है वे हमारे साथ जीवित हों या मर गए हों, लेकिन ये हम इनका मृत्यु का पता नहीं है, अभी जीवित ही है, ठीक है ना, नहीं कभी बुक में मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। जन्म स्थान लखनऊ, जफरीन अस्पताल में इनका जन्म हुआ था, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर लखनऊ बोला जाता है, याद रखना, लखनऊ भुलाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, जन्म स्थान। ये आपका 9th चैप्टर है गद्य खंड का, अभिनयो है, ठीक है ना, 9th चैप्टर है आपका गद्य खंड का दोस्तों। आलोक कुमार की, अशोक कुमार वाजपेयी है इसका लेखक, आलोक कुमार वाजपेयी है, ठीक है ना, अशोक कुमार मत बोलिए, आलोक कुमार वाजपेयी है, ठीक है ना हमको। और नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों अभिनयो, जो कि आपका 9वां चैप्टर है, ठीक है ना, गद्य खंड का, ठीक है ना, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी लेखक है, कौन चीज का है अशोक वाजपेयी जी लेखक, तो अभिनयो आपका जो पाठ है, चैप्टर है, ठीक है ना। और ये क्या है, तो ललित रचना है, जिस तरह ललित निबंध होता था, ठीक उसी तरह ललित रचना है। और इनका जन्म याद रखना 14 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और ये भी हमारे साथ अभी जीवित है, ठीक है ना, तो इनका मृत्यु का भी कोई पता नहीं है, अभी हमारे साथ जीवित है, बहुत हम लोग लकी है, अभी जीवित लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं जिस तरह उसमें। और इनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ वही जहाँ पर छत्तीसगढ़ रायपुर जिसकी राजधानी है, जहाँ पर लोहा इस्पात का बड़े बड़े कारखाना है, ठीक है ना। गद्य खंड का दोस्त ये 10वां चैप्टर है आपका, ठीक है ना। इस पाठ का नाम है बाबू याद रखना मछली, वही मछली जल की रानी है, ठीक है ना। तो मछली तो पाठ भूलने वाले नहीं हो, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ल, जो कि शुक्ल तो समझते हो। और ये विद्या कहानी है, स्टोरी है, ठीक है ना। जन्म याद रखना 1 जनवरी 1937 को, क्या जन्म है, क्या हमेशा हमेशा नया साल मनाते रहेंगे, ठीक है ना। 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। ये हमारे साथ अभी हैं, ठीक है ना, अभी ये मृत्यु नहीं हुआ इनको, ठीक है ना। लाइन बार बार चला जा रहा है, लाइन का थोड़ा सा दिक्कत है। जन्म स्थान रखना राजनाथ गांव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में, वही जो बताया ना बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वही राजनाथ गांव में इनका जन्म हुआ था, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्त आपका 11 चैप्टर है गद्य खंड का, नौबत खाने इबादत, जो कि यतीन्द्र मिश्र जी लिखे हैं, यतीन्द्र मिश्र जी, जो कि व्यक्ति चित्र है, याद रखना व्यक्ति चित्र है, पूछेगा व्यक्ति चित्र है। जन्म 1977 में हुआ था, अभी हमारे एक कवि भी हमारे साथ अभी जीवित है, ठीक है ना। और जन्म स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश, अयोध्या तो खुद जाने हो जहाँ की राम की भूमि है, ठीक है ना, अयोध्या उत्तर प्रदेश। और आपका जो 12th नंबर यानी 12वीं जो पाठ है, ये शिक्षा एवं संस्कृति, देखिए लाइट आ गया, देखो शिक्षा एवं संस्कृति। और ये शिक्षा और संस्कृति जो लिखे हैं ना बाबू, शिक्षा और संस्कृति, जिसको एजुकेशन एंड कल्चरल बोलते हो, महात्मा गांधी लिखे। पहले ये बताओ हमको, पहले सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखना है महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था, ठीक है ना, और बापू को उपाधि किसने दिया था, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में देखूंगा कौन लिखा है विद्यार्थी, ठीक ना। और ये विद्या क्या है बाबू, तो शिक्षा शास्त्र है, ठीक है ना। जन्म तो दम दम लाजवाब है, जन्म तो हमेशा सेलिब्रेट करते हो इनका, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1869 को ये हमारे नेशनल फेस्टिवल के रूप में किया जाता है, बोलो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, और गांधी जयंती हमारा नेशनल फेस्टिवल है, ठीक है ना। और 30 जनवरी 1948 में, याद रखना, क्योंकि आप 12th में जाओगे तो ये आपका चैप्टर मिलेगा गांधी जी का इंडियन कल्चरल सिविलाइजेशन का पहला चैप्टर अप्रोच का। और ये गुजरात के पोरबंदर जो डिस्ट्रिक्ट था, पोरबंदर आप समझते हैं, नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर गुजरात में जो हुआ था, गुजरात आपका जो कि राज्य है और इनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पोरबंदर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और ये आपका लास्ट चैप्टर है गद्य खंड का, ठीक है ना। और हम लोग अब पढ़ेंगे काव्य खंड, ठीक है, इसके राइटर लेखक के नाम। दोस्तों अब हम लोग काव्य खंड देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो काव्य खंड का जो पद होता है, पाठ लिखा है राम बिनु
बिरथे जगी जन्मा, ठीक है ना। ये आपका पद का पहला जो नाम है, जो लाइन है, उसके लेखक है गुरु नानक देव, गुरु नानक जी, ठीक है ना। और गुरु नानक जी तो समझते हैं 10वें गुरु है। और माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूचंद्र खत्री है, ठीक है ना। और इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और निधन हुआ था 1539 में, ठीक है ना। 39 में याद रखना। जन्म स्थान है तलबरी ग्राम लाहौर, जो कि लाहौर जिला है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और ये भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है ना, याद रखना, ये भक्ति धारा के कवि है। और इनकी पत्नी का नाम भी याद रखना समक्षिणी देवी है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखिए आपका दोस्त, ये आपका पद है, ठीक है ना। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसके लेखक है रस खान, ठीक है ना, जो भक्ति धारा के कवि हैं। और इनकी माता श्री है श्री देवी है, मिश्री देवी जो इनकी माता है, मिश्री देवी, इनकी माता श्री है रस खान की। और पिता श्री गणेखा जी हैं। और इनका जन्म हुआ था 1553 में, अनुमानित है, ठीक है ना, ये अनुमानित है। और निधन हुआ था 1618 में, भी अनुमानित है। और इनका जन्म स्थान दिल्ली में। और ये किस धारा के कवि है तो याद रखना, कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। और पूछा जाएगा इनकी कौन सी भाषा है तो ब्रज भाषा है, ठीक है ना, याद रखना। पद आपका तीसरा है। और ये पद में 2 पद हैं, ये तीसरे चैप्टर में आपका, ठीक है ना। अति सुधे सने को मार्ग है, ठीक है ना, जिसके लेखक घानानंद है, वही घानानंद, ठीक है ना। और देखो इनके पिता का नाम है महाप्रामानंद इनके पिताश्री हैं। और माताश्री का नाम अनुमानित नहीं है। और इनका जन्म अनुमानित है, बताया गया है 1689 में इनका जन्म हुआ था, ये भी अनुमानित है, ठीक है ना। और 1760 में ईस्वी में मृत्यु इनका प्राप्त हुआ, ये भी अनुमानित है। और दिल्ली में ये इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, स्थान है दिल्ली, स्थान में इनका जन्म हुआ था। चौथा चैप्टर है आपका काव्यखंड का दोस्त स्वदेशी, ठीक है ना, जिसके लेखक है प्रेम घन, ठीक है ना। और ये विद्यासिनी इनकी माता श्री थी। और गुरुचरण उपाध्याय जिसे गुरुचरण लाल जी, इनके गुरुचरण लाल उपाध्याय जो थे, उपाध्याय याद रखना, ये इनके पिताश्री थे, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 1855 में दोस्त, 1855 में, निधन 1922 ईस्वी में, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और अगला आपका जो पाठ है पद का 5 पाठ, ठीक है ना, भारत माता, ये नहीं जी। और देखो सुमित्रानंदन पंत है, और जिसके माता का नाम सरस्वती देवी और पिता गंगाधर पंत है। और इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में, याद रखना। और इनका मृत्यु जो याद रखना दोस्त 29 दिसंबर 1977 में इनका मृत्यु हुआ था। और जन्म स्थान, ठीक है ना, अल्मोड़ा जो एक जिला है, ठीक है ना, वहां पर पढ़ता था। और इनके अवार्ड याद रखना, अवार्ड इनको 2 अवार्ड मिला था। पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1961 में, और दूसरा जो अवार्ड मिला था जनपति अवार्ड 1968 में, ठीक है ना। तो 1968 में जो मिला था वो कौन अवार्ड था तो जनपति अवार्ड। 1961 में मिला था, तो उस अवार्ड का नाम क्या था तो याद रखना यार, उस अवार्ड का नाम था पद्मभूषण याद रखना, पद्मभूषण अवार्ड था, ठीक है ना, ये दोनों याद रखना, पद्मभूषण, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है जनतंत्र का जन्म, जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे, जनतंत्र का जन्म जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर याद रखना दोस्त राष्ट्र कवि है, ठीक है ना, ये राष्ट्र कवि हैं, ठीक है ना। और इनका जो बहुत से अवार्ड मिला है, ठीक है ना, बहुत से अवार्ड है इनके पास। जैसे बहुत से अवार्ड के नाम इनके पास अगर बोल दिया जाएगा तो ज्ञानपीठ अवार्ड उनको मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था 1972 में, याद रखना, ठीक ना। और सब बहुत से। और इनके देखिए माता है मनरूपी देवी और पिता रवि सिंह है, ठीक है ना। जन्म कहाँ पर हुआ था तो 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, ठीक है ना। और जन्म स्थान सिमरिया जो बेगूसराय जो कि बिहार में है, ठीक है, बिहार में है। बेगूसराय आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सिमरिया जो कि तीर्थ स्थान है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, जिसको सचिता, ये हिरोशिमा आपका चैप्टर है दोस्त, ठीक है ना। और इस चैप्टर हिरोशिमा जिसके लेखक है सचितानंद हीरानंद वात्सय अज्ञ, याद रखना, ठीक है ना।
पूरा नाम नहीं लिखे हैं, मेंशन नहीं किए हैं। सचितानंद हीरानंद वात्सन अज्ञा जी हैं और इनकी माता श्री जो है व्यांति देवी इनकी माता श्री है दोस्त। और पिता देखो हीरानंद शास्त्री जो है इनके पिता थे जो कि पंडित थे शास्त्री, ठीक है ना। और इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। जन्म स्थान कुशीनगर जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है ना। और ये कथाकार थे, निबंधकार थे। देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक है कुंवर नारायण और माता पिता का नाम बाबू ज्ञात नहीं है, ठीक है ना। माता पिता का नाम बहुत अच्छी है, वो ज्ञात नहीं है। हालांकि इस उम्र 20वीं शताब्दी में माता पिता का नाम न याद हो गलत बात है, लेकिन वहां पर नहीं आपका मिला आंसर में, ठीक है ना। 19 सितंबर 1927 को इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर 2017 को इनका मृत्यु हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। जन्म स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चैप्टर है आपकी हमारी नींद दोस्त। हमारी नींद आपका चैप्टर है यह काव्यखंड का। बीरेन डंगवाल जिनके लेखक हैं और इनके माता का तो नाम पता नहीं है, लेकिन माता इनकी जो पाठ में बताया गया एक संसारिक बहुत अच्छी गृहिणी थी, ठीक है ना। और इनके पिताजी थे ना स्वर्गीय रघुनंद प्रसाद, ठीक है ना। भी अपने पिताजी का जब जन्म हुआ था, इनका जब जन्म हुआ था रघुनंद प्रसाद का, तो पिताजी नहीं थे तो स्वर्गीय लगा है, ठीक है ना। और जन्म या था 5 अगस्त 1947 को और निधन हुआ था 28 सितंबर 2015 को हुआ था। उत्तरांचल जिसको हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और इनको को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो मिला था ना दोस्त, वो मिला था इनको कब मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 2004 में मिला था, याद रखना 2004 में मिला था। और नेक्स्ट चैप्टर है दोस्त अक्षर ज्ञान, जिसके लेखक है अनामिका, जो कि लेखिका है, लेखक नहीं है, लेखिका है, कवित्री है। और इनके माता का तो नाम अनुमानित नहीं, लेकिन पिता है या श्यामनंदन जी पिता हैं। और जन्म इनका देखिए 17 फरवरी 1961 को हुआ था। अभी ये हमारे साथ जीवित है। अभी जितना कभी ऑटोबायोग्राफी जितना कभी हिस्ट्री है उसमें भी जीवित है। स्थान बिहार के मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट होता है यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि इनको ना साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था तो भारत के प्रथम महिला थी, ये याद रखना, ठीक है ना। बिहार के मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पर इनको जन्म हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। चलिए अगला पार्ट है आपका काव्यखंड का लौट कर आऊंगा फिर, ठीक है ना। लौट कर आऊंगा फिर, जिसके लेखक है जीनानंद दास जी, जो कि बंगाली कवि है। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, हालांकि वो इंडिया में नहीं है, पहले हुआ था। और इनका माता का नाम याद रखना कुसुम कुमारी दास इनकी माता श्री थी और सत्यानंद दास इनके पिता श्री थे, ठीक है ना। जन्म 1899 में और निधन 1954 में। बांग्लादेश इनका जन्म स्थान है, ठीक है ना। ये काव्यखंड का लास्ट चैप्टर है दोस्त, याद रखना। और मेरे बिना तुम प्रभु, गजब का जवाब है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके विदेशी लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। इनके कवि हैं, ऑथर हैं। और याद रखना माता और पिता का नाम, माता इनकी थी सोफिया और जो पिता थे जोसेफ, ठीक है ना। और जन्म याद रखना 4 दिसंबर 1975 को इनका जन्म हुआ था और निधन 29 दिसंबर 1926 को निधन हुआ था। और जन्म स्थान एस्ट्रिया, जो कि जर्मनी के बगल में एक छोटा सा देश है एस्ट्रिया। और एस्ट्रिया का नाम नहीं जानते हो तो प्रथम विश्व युद्ध में एस्ट्रिया के चलते प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है, गद्यखंड और पद्यखंड, दोनों गद्यखंड और पद्यखंड, ठीक है ना। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर भी हिंदी का जो आया है बुधली का सेकंड है, जो कि दही वाली magma आपका चैप्टर है, ठीक है ना। पृथ्वी कब तक घूमेगी, ये सब चैप्टर का हम जल्दी से आप उसका वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।